बायोइनॉर्गेनिक केमिस्ट्री में अब हम क्षार और क्षारीय मृदा धातुओं का और सोडियम पोटेशियम आयन पंप किस तरीके से बायोलॉजिकल सिस्टम में कार्य करते हैं और उनकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं, इनमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये मुख्य धातु हैं जो कि जैव तंत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान या अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक प्रक्रमों में। जैसे सोडियम आयन तंत्रिका में नर्व इम्पल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए काम में आते हैं, और हार्ट की मसल्स, जो हृदय की मसल्स हैं, उनके लिए सोडियम आयन और पोटेशियम आयन महत्वपूर्ण होते हैं। पोटेशियम आयन जो है वह बाह्य कोशिका द्रव के परासरण दाब को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन हड्डियों को आकार देने में और मजबूत बनाने में, वह कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के निर्माण में, क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम आयन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एंजाइम सक्रियण ऊर्जाओं में कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन का योगदान काफी अधिक है। वह अन्य वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं में इनका काफी योगदान है। कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वह तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों के लिए काफी उपयोगी है। हड्डियों में कैल्शियम आयन 90% तक उपस्थित होता है। वह मांसपेशियों के संकुचन में मैग्नीशियम आयन का योगदान होता है। यह प्रोटीन और एंजाइम की बहुत सी सक्रिय अभिक्रियाओं में भी कैल्शियम आयन का बहुत योगदान होता है। अब हम पढ़ेंगे जैव विस्तार से इसको जानेंगे कि किस तरीके से सोडियम पोटेशियम आयन सोडियम पोटेशियम पंप की तरीके से जैव तंत्र में किस तरीके से कार्य करता है और सोडियम पोटेशियम आयनों का क्या योगदान है और किस तरीके से यह जैव तंत्र में कार्य करता है। सोडियम आयन जो है वह बाह्य कोशिका द्रव में पाए जाने वाला आयन है। इसमें यह एक प्रकार का मुख्य आयन है जो कि कुछ एंजाइमों की सक्रिय करने के लिए या उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या उनको एक्टिवेट करने के लिए काफी आवश्यक है। लेकिन सोडियम आयन की अधिकता से हाइपरटेंशन यानी अति तनाव की स्थिति यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना भी हो जाता है। इसलिए जो चिकित्सक हैं वह जब ब्लड प्रेशर का रोग हो जाता है तो वह सोडियम धातु के या सोडियम या नमक खाने की मनाही करते हैं। पौधों में भी इसकी अधिकता से नुकसान होता है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम आयन की अधिकता से जो सेल्स हैं उनमें एक प्रकार के तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम आयन जो है वह एक निश्चित ग्रेडियंट के रूप में, यानी इनकी सांद्रता निश्चित होती है और एक पोटेंशियल ग्रेडियंट बनाते हैं सेल और के बाहर के और अंदर के द्रव के बीच में। इस पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण ही सेल का आकार जो है वह एक निश्चित आकार बना रहता है। इसलिए इनकी एक निश्चित मात्रा ही आवश्यक है। ज्यादा अधिकता होने पर यह सेल पर, कोशिका पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, जिस कारण से सेल का फटने की संभावना होती है या उसके सेल के डेड होने की, समाप्त होने की संभावना हो जाती है। इसी तरीके से पोटेशियम आयन कोशिका के आंतर कोशिकीय द्रव यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में पाया जाता है और यह नीले हरे शैवालों में को छोड़कर सभी जीवों में आवश्यक है। अब सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पढ़ेंगे कि सोडियम पोटेशियम पंप किस तरीके से कार्य करता है। यहाँ पर कोशिका भित्ति जो है, जो वर्टिब्रेट सेल है,
इसकी कोशिका भित्ति 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। इसके आर पार इतना मोटी है कि इसके आर पार और कोई आयन या और कोई पदार्थ अंदर बाहर नहीं जा सकते, लेकिन सोडियम पोटेशियम आयन जो है वह आसानी से अंदर बाहर जा सकते हैं। कोशिका भित्ति में एक विशिष्ट स्थान होते हैं जिन्हें एक्टिव साइट्स कहा जाता है। इन एक्टिव साइट्स के माध्यम से ही यह सोडियम पोटेशियम आयन अंदर बाहर आ सकते हैं। और इन एक्टिव साइट्स को एक्टिवेट करने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसका के बारे में हम जानेंगे। जंतु कोशिका के अंदर व बाहर पोटेशियम आयन की सांद्रता क्रमशः 0.15 m और 0.004 m होती है। इसके विपरीत सोडियम आयन की सांद्रता कोशिका के अंदर लगभग 0.1 m व बाहर 0.015 m होती है। तो इस सांद्रता का अंतर को ये निश्चित रूप से कोशिका के अंदर व बाहर अपने आयन जो सांद्रता है उसको बनाए रखते हैं, और यही एक तरीके से सोडियम पोटेशियम का ग्रेडियंट है। सोडियम पोटेशियम आयन इस सांद्रता के अंतर को बनाए रखने का प्रयास करेंगे, और इसको बनाए रखने के लिए या इसको अंदर बाहर इस तरीके से आने जाने के लिए सोडियम पोटेशियम एटीपेज नामक जो है एंजाइम होता है, जिसका सोडियम के लिए सोडियम एटीपेज और पोटेशियम के लिए पोटेशियम एटीपेज होता है, जो कि ये पंप सोडियम पोटेशियम पंप का कार्य करता है। और यह सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पर जो सेल वॉल के बड़े बड़े प्रोटीन अणु फैले रहते हैं, उनमें सेल वॉल के चारों तरफ जहाँ पर ये सोडियम पोटेशियम आयन जो है वह बड़े बड़े प्रोटीन अणु फैले होंगे, और ये सोडियम पोटेशियम आयन जो है इन दोनों स्थानों पर जो है एकत्र होंगे। जब यह भारी दीवार पोटेशियम आयन से और भीतर की दीवार सोडियम आयनों से पूर्ण हो जाती है, तो उसमें इस दीवार में स्वरूपीय परिवर्तन होते हैं। स्वरूपी मतलब संरचना में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। ये एक वाल्व की तरीके से कार्य करते हैं, जिसमें बाहर के स्थान भीतर की ओर और भीतर के स्थान बाहर की ओर आ जाते हैं, और इतने सारे पोटेशियम आयन अंदर की ओर मुक्त हो जाते हैं। इनके सहारे ही पोटेशियम आयन अंदर की ओर मुक्त हो जाएंगे और सोडियम आयन जो है वह बाहर की ओर मुक्त होंगे। इस प्रकार सोडियम और पोटेशियम के परिवहन के लिए एक घूमने वाले दरवाजे की तरीके से अंदर और बाहर यह होते हैं। जब दरवाजा खुलता है और बंद होता है, उसी तरीके से ये साइड्स जो हैं वह अंदर और बाहर की तरफ होती हैं, और जब ये अंदर बाहर होने पर ही सोडियम आयन और पोटेशियम आयन अंदर बाहर होते हैं। जब सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की सांद्रता का पर्याप्त अंतर होता है, तो यह एक पंप की भांति कार्य करते हैं और उत्क्रमणीय ढंग से कार्य करते हैं, यानी दोनों ही दिशा में ये कार्य करते हैं। सोडियम आयन का अंदर आना और सोडियम आयन का बाहर जाना, पोटेशियम आयन का अंदर आना और पोटेशियम आयन का बाहर जाना, ये एक निश्चित सांद्रता को बनाए रखने के लिए ऐसा होता है। और आयनों के स्थानांतरण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, उसमें कुछ एटीपी जो है के ऊर्जा मुक्त होगी, जो कि एटीपी से प्राप्त होती है, और यह आवश्यक ऊर्जा एटीपी के जल गठन से प्राप्त होती है। एटीपी के प्राप्त ऊर्जा 3 सोडियम आयनों को कोशिका के बाहर निकाल देती है और 2 पोटेशियम आयन और 1 हाइड्रोजन आयन को कोशिका के अंदर भेज सकती है। यानी यह ऊर्जा इतनी होती है कि यह उन एक्टिव साइट्स के जरिए 3 सोडियम आयनों को बाहर निकाल सकती है और 2 पोटेशियम आयन और 1 हाइड्रोजन आयन को कोशिका के अंदर ला सकती है। इस प्रकार इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में उपस्थित जो प्रोटीन और एंजाइम सोडियम एटीपेज और पोटेशियम एटीपेज होते हैं, वह इस कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं,
और यह सोडियम पंप के रूप में इस तरीके से कार्य करता है। और इस शोध के लिए, इस विधि को बताने के लिए 1997 में क्रिस्टियान स्वान को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो एक चक्र में बाह्य कोशिका द्रव में जितने पोटेशियम आयन आंतर कोशिकीय द्रव में स्थानांतरित होते हैं, उससे अधिक सोडियम आयन आंतर कोशिकीय द्रव से बाह्य कोशिकीय द्रव में स्थानांतरित हो जाते हैं, और जिसके फलस्वरूप बाह्य कोशिका में द्रव में धनायनों और आंतर कोशिका द्रव में ऋणायनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण कोशिका भित्ति के इधर उधर विभव ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाता है, और यह विभव ग्रेडियंट ही एक नर्व सिग्नल की भांति कार्य करता है, या उस नर्व सिग्नल के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है। यानी ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है एक पोटेंशियल ग्रेडियंट की भांति कार्य करता है, और सोडियम पोटेशियम पंप कोशिका के आकार को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। यदि यह सोडियम पोटेशियम पंप असंतुलित हो या अनुपस्थित हो तो यह कोशिका फूल सकती है, फूल कर और ये फट सकती है।